नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में पहली बार 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में भारत का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये जो स्थापित हुआ मुंबई में, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वहाँ पर इंडिया का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन जो कि बायोगैस से चलित है, यानी कि पावर्ड बाई बायोगैस से जो चलित है, मुंबई में इसका स्थापना हुई या इसे इस्टाब्लिश किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जो बायोगैस होती है एक तरह का खाद्य अपशिष्ट होता है और इससे करीब 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद है इस बायोगैस से चलने वाले चार्जिंग स्टेशन से। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ अभी अभी लॉन्च हुआ है? ये मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी में ये लॉन्च हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों ये जो खोला गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में खोला गया है। बेसिकली किसने खोला है? ये खोला है दोस्तों फिक्की ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, ये भारत का पहला 100% वुमेन आउंड, यानी कि इसमें जितनी भी कर्मचारी हैं दोस्तों सारी महिलाएं हैं, 100% वुमेन है दोस्तों। एफएलओ इंडस्ट्रियल पार्क है दोस्तों। बेसिकली पूर्ण महिला स्वामित्व वाला ये पहला औद्योगिक पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है दोस्तों। किसने खोला है? ये फिक्की के द्वारा खोला। कोई मुझे बता सकता है फिक्की की फुल फॉर्म क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में गांव में भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गतिशील मानचित्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं डायनामिक मैप, की अवधारणा पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो दोस्तों ये जो बन गया है, ये बन गया है बिहार। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये भूमि स्वामित्व को ट्रैक करने के लिए गतिशील माप से, यानी कि डायनेमिक मैप की अवधारणा इसने पेश की है और इसी के साथ बिहार पहला राज्य ऐसा बना है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाला। बेसिकली जितने भी भूमि से जुड़े मुद्दे होते हैं या जितने भी ऑनरशिप्स के या जितने भी दोस्तों कानूनी विवाद होते हैं भूमि को लेकर, उससे निपटारा मिल सकेगा बेसिकली इस डायनेमिक मैप के जरिए। ये आपको ध्यान में रखना है। जहां विवाद है दोस्तों और जहां विवाद निपट जाता है भूमि का, वो तुरंत ही दोस्तों इस मैप में दर्शाया जाएगा और इससे क्या जितने भी विवाद होंगे वो भी कम होंगे। तो बिहार में दोस्तों हर हर भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर ये जो मानचित्र है ये टाइम पे बदलता रहेगा। तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। बिहार ऐसा राज्य बन गया है जिसने डायनामिक मैप या गतिशील मानचित्र की अवधारणा पेश करने वाला पहला राज्य ये बन गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं दोस्तों। बेंगलुरु में बेसिकली स्टाब्लिश किया गया है ये भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा एक्वेरियम है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली जो स्टाब्लिश किया गया एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर के द्वारा ये स्टाब्लिश किया गया है। इसका नाम है एक्वेरियम। ये बेसिकली भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में भारत का पहला चिकित्सा शहर, डबल स्टार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पहला चिकित्सा शहर या ऐसे इंग्लिश में हम कहते हैं मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो की जाएगी पुणे में की जाएगी, यानी कि पुणे एक जिला है महाराष्ट्र का दोस्तों। इसमें भी एक तालुका आती है जिसका नाम है खेद तालुका। बेसिकली महाराष्ट्र जो है तालुका में विभक्त है दोस्तों और इसकी जो पुणे में एक तालुका है दोस्तों, इसका नाम है खेत तालुका। वहाँ पर ये भारत का पहला चिकित्सा शहर स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे जिला पूछा जाए तो आप पुणे लगाना, तालुका पूछी जाए तो खेत तालिका एग्जाम में लगा के आना। तो दोस्तों ये पहला चिकित्सा शहर बन गया पुणे में खेत तालुका। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, जितने भी मेडिकल से जुड़ी जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, वो आपको एक ही स्थान पर यहाँ उपलब्ध किए जाएंगे। इसलिए ये भारत का पहला चिकित्सा शहर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में भारत का पहला
खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुलेगा? तो दोस्तों खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है बेसिकली इंडिया का पहला है, ये जो स्थापना होगी इसकी दिल्ली में होगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों खादी के लिए है एक खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन, इसे हम शॉर्टकट में KVIC कहते हैं, उसके द्वारा ये भारत का पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, ये बन गई रिलायंस, और ये हैं दोस्तों मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है दोस्तों। और ये पहली ऐसी भारतीय कंपनी बन गई है जिसने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल किया है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है दोस्तों जिसने USD 100 बिलियन अपना जो एनुअल यानी कि जो वार्षिक राजस्व होता है वो कमाया है। किसने? रिलायंस ने। ऐसी ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में किस राज्य में भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? यानी कि इंडिया का पहला ये एथेनॉल प्लांट है दोस्तों, करीब 99.9% दोस्तों ये एक तरह का शुद्ध पावर जनरेट करता है दोस्तों एथेनॉल प्लांट से। तो दोस्तों ये कहाँ सेटअप किया गया यानी कि कहाँ स्टैब्लिश किया गया? बेसिकली बिहार राज्य में स्टैब्लिश किया है। बिहार का एक जिला है जिसका नाम है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया है। ये भारत का पहला एथेनॉल प्लांट है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार के CM कौन है? नीतीश कुमार, जिन्होंने इसकी लॉन्चिंग की या इनॉग्रेट किया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रॉनिक पोत कौन सा बन गया है यार? तो दोस्तों ये कौन सा पोत बन गया है? यानी कि इंडिया फर्स्ट होम मेड हाइड्रोजन फुलफिल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। तो दोस्तों ये कौन सा बन गया है? ये बन गया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये पहला पोत ऐसा बना है जो कि घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला ये इलेक्ट्रिक पोर्ट है, यानी कि जितने भी काम होते हैं दोस्तों वो हाइड्रोजन ईंधन जो ईंधन होगा, फ्यूल होगा, उससे चलेंगे और बेसिकली इलेक्ट्रिक मॉडिफाई होते हैं दोस्तों। तो ये बना कोचिन शिपयार्ड, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अप्रैल 2022 में माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो दोस्तों ये बन गया महाराष्ट्र राज्य, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये जो महाराष्ट्र है उसने भारत का पहला माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली राज्य में जितने भी श्रमिक हैं या जितनी भी महिलाएं हैं उनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए दोस्तों ये लॉन्च किया गया महाराष्ट्र राज्य में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम है गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई इंडिगो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इंडिया का एक नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है गगन, और उसके मुताबिक चलने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बन गई है? तो दोस्तों वो बन गई इंडिगो, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों बेसिकली। और बेसिकली ये जो गगन सैटेलाइट है SBAS पे काम करती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम, यानी कि अपना एक सैटेलाइट होगा, यानी कि गगन इसका नाम रखा गया है दोस्तों, इसके ऊपर ये उड़ान भरेगी। तो दोस्तों पहली ऐसी एयरलाइन बनी है इंडिगो जो इस पर काम करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली भारत, USA और जापान के बाद अपनी जो SBAS प्रणाली होती है दोस्तों, जो सैटेलाइट बेस ऑगमेंटेशन सिस्टम होता है, इसके अंतर्गत सैटेलाइट का निर्माण किया जाता है और बेसिकली जितनी भी उड़ान भरी जाती हैं वो एक गगन सैटेलाइट के माध्यम से उड़ान निश्चित हो सकती है। तो दोस्तों बात करूं तो इसमें दुनिया का तीसरा देश बन गया है SBAS प्रणाली लागू करने में। कौन बन गया है? इंडिया। और इंडिगो हाल ही में पहली एयरलाइन बनी है जो गगन का उपयोग करने वाली है, पहली एयरलाइन बन गई है दोस्तों। बेसिकली गगन एक नेविगेशन प्रणाली है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है जामताड़ा जिला, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली झारखंड में स्थित है और इसमें एक दोस्तों मूवी भी बनाई थी, जो फ्रॉड के केस होते हैं मोबाइल फ़ोन से, क्रेडिट कार्ड, जितने भी फ्रॉड होते हैं दोस्तों, वो नेटफ्लिक्स पर मूवी है दोस्तों। इसका ही एक फेमस चलचित्र दिखाया था जामताड़ा जिले का दोस्तों, क्या कैसे यहाँ के लोग फ्रॉड करते हैं दोस्तों। ये नेटफ्लिक्स पे एक दोस्तों एक काल्पनिक थी, हो सकता है ये सच भी हो दोस्तों। तो जामताड़ा में दोस्तों ये दिखाया गया था। बेसिकली इसकी एक पंचायत है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि जामताड़ा बेसिकली एक जिला है झारखंड का, और इसके अंदर जितनी भी पंचायत है दोस्तों, सबके अंदर ये जो लाइब्रेरी है वो स्टैब्लिश हो चुकी है सारी पंचायतों में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये भारत का पहला ऐसा जिला बना है जिसकी ग्राम पंचायतों में, यानी कि जिस जिले के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत है सब में दोस्तों कम्युनिटी लाइब्रेरी या सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आने वाली जो 19 जून को लेखपाल की मुख्य परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इंडिया का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है? तो दोस्तों ये जो स्थापित हुआ है ये रामपुर जिले, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, एक रामपुर जिला, इसमें एक पंचायत है जिसका नाम है पटवाई ग्राम पंचायत, वहाँ पर दोस्तों ये अमृत सरोवर स्थापित किया है। बेसिकली जिले के, इसमें जितने भी भारत में जितने भी 75 जिले हैं, 75 जल निकायों को, यानी कि जिले नहीं दोस्तों, जल निकाय, जितने भी नदी तालाब जो इम्पोर्टेंट तालाब हैं या जितने भी वेल हैं दोस्तों, उनको विकसित किया जाएगा अमृत सरोवर के तहत। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ स्थापित हुआ है, यानी कि इसे विकास के लिए केंद्र सरकार अनुदान देगी दोस्तों। ये पटवाई ग्राम पंचायत में है, जो कि रामपुर जिले में पड़ती है, और यहाँ पर एक अमृत सरोवर, ये भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है पटवाई ग्राम पंचायत में, रामपुर जिले के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में डिजिटल टिकट प्रणाली लेस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये जो बन गया है ये महाराष्ट्र राज्य बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसमें क्या होगा, ये इंडिया की फर्स्ट फुली डिजिटल बस सर्विस है, यानी कि दोस्तों इसमें कैश नहीं चलेगा, इसमें आप फ़ोन पे, गूगल पे, जितनी भी ऑनलाइन मोड होती है दोस्तों, उससे पेमेंट करके इस बस का सफ़र ले सकते हैं, यानी कि फुल्ली ये डिजिटल बस सर्विस बन गई है। बेसिकली अभी इसका जो रूट है वो गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर चर्च गेट चल रहा है, और वहाँ पर ये पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा के रूप में काम कर रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल 2022 में विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड नेक्सो कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया है ये बेसिकली नेक्सो के द्वारा लॉन्च किया है। ये नेक्सो दोस्तों एक तरह की क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक फर्म है दोस्तों, और बेसिकली इसने हाल ही में नेक्सो कार्ड लॉन्च किया दोस्तों। किसके सहयोग से? मास्टर कार्ड के सहयोग से। अगर दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में नेक्सो ना मिले तो आपको मास्टर कार्ड ज़रूर मिलेगा। आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेक्सो कार्ड हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों अगर नेक्सो ऑप्शन ना हो तो इसकी जगह मास्टर कार्ड आपको ज़रूर मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि दोनों का कोलैबोरेशन से दोस्तों ये नेक्सो कार्ड लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? पोर्टेबल का मतलब है दोस्तों ये मुड़ जाता है, पूरा ये फोल्ड हो जाता है दोस्तों। तो ये पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का मतलब है यानी कि छत पर या किसी भी जगह ऐसी जहाँ से सोलर एनर्जी आराम से खींची जा सकती है। तो भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है, ये बेसिकली लॉन्च किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम होगा दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अप्रैल 2022 में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम है रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, इस रेडियो का नाम है रेडियो अक्ष। बेसिकली जो आंखों से अंधे हैं या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, विजुअली चैलेंज्ड है दोस्तों, उनके लिए ये रेडियो अक्ष बेसिकली रेडियो निकाला गया, इंटरनेट रेडियो। इससे क्या होता है, सुन सकता है व्यक्ति जो विजुअली इम्पेयर्ड है या विजुअली चैलेंज्ड है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है नागपुर, जहाँ से नितिन गडकरी जिनकी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है दोस्तों, और ये दोस्तों संतरों के लिए भी फेमस है नागपुर। और यहाँ पर ये पहला रेडियो डक्स विजुअली चैलेंज लोगों के लिए लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। रेडियो का नाम क्या है? रेडियो दक्ष अक्ष, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, या इसे हम कहते हैं आर्ट पार्क, कहाँ लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ये पहला इंडिया का एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है, जिसका नाम है दोस्तों आर्ट पार्क, इसे हम कह सकते हैं। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में स्थापित किया गया। किसने स्थापित किया है? तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है दोस्तों बेंगलुरु में, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया या स्टैब्लिश किया गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये हरियाणा का एक शहर है दोस्तों, काफ़ी विकसित शहर है, इसका नाम है गुरुग्राम। यहाँ पर स्थापना की जाएगी। ये भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा अहिस्मा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप फोटो में देख सकते हैं, ये हरियाणा के सीएम है जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया जाएगा नहीं, किया गया है दोस्तों, ये किया गया ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ जिला है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश राज्य का जिला है और यहाँ पर इंडिया का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने लॉन्चिंग की? तो दोस्तों भारत के सिविल एविएशन यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं दोस्तों, इनका नाम है ज्योतिराज सिंधिया, इनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई स्कूल की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने वाली कार का नाम क्या है? तो दोस्तों बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी, एक तरह की ईवी है दोस्तों। और ये पहली कार क्या है, कार का नाम क्या है जो हाइड्रोजन से चलेगी, हाइड्रोजन फ्यूल से? तो इसका जो नाम है दोस्तों टोयोटा मिराई है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। कार देख सकते हैं। बेसिकली इसकी जो लॉन्चिंग है वो भारत के जो हाईवे मिनिस्टर हैं जिनका नाम है नितिन गडकरी, उनके द्वारा की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। कार का नाम है टोयोटा मिराई, ये भारत की पहली या इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईवी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य घोषित करने वाला एशिया का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है और पहली साउथ एशियन सिटी बन गई है दोस्तों जो ऐसी डील की है। यानी कि इसने कहा है कि 2050 तक हम कार्बन उत्सर्जन को शून्य लक्ष्य घोषित कर देंगे, यानी कि जितना भी कार्बन उत्पादन होता है मुंबई में या मुंबई में, वहाँ पर दोस्तों अब नहीं होगा 2050 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। ये टारगेट से सेट किया गया है मुंबई ने और ये पहला साउथ एशियन सिटी भी बन गया है ऐसा करने वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया केरल राज्य। केरल राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और दोस्तों ये पहला ऐसा स्टेट बन गया है केरल जिसने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड एक इजाद किया है दोस्तों। बेसिकली इसमें क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और कार्बन को मिट्टी में जमा करने में भी मदद मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऐसा करने वाला है पहला राज्य बना है केरल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए किस संस्था ने पहला वन्यजीव बॉन्ड लॉन्च किया है? यानी कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड है दोस्तों, या इसे हम कहते हैं WCB, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। ये लॉन्च करने वाला दोस्तों ये हो गया वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक से हम कहते हैं। इसने अफ्रीका के जितने भी काले गैंडे होते हैं इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है दोस्तों। बेसिकली उन्हीं के बचाने के लिए इन्होंने एक फंड बनाया है जो दोस्तों कितने डॉलर का, 150 मिलियन डॉलर का। बेसिकली इस पैसे से क्या होगा, इनके संरक्षण में मदद की जाएगी जो दक्षिण अफ्रीका के काले गैंडे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत या जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली है, ये भारत की पहली पंचायत बन गई है। तो दोस्तों कहाँ की बनी है ये बनी है दोस्तों पल्ली गांव, ये आपको ध्यान में रखना है। पल्ली गांव जो कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है जहाँ से दोस्तों कार्बन का बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होता। और बेसिकली जितनी भी पंचायत है दोस्तों ये सब सौर ऊर्जा पर काम करती है, जितनी भी यहाँ के इक्विपमेंट है। बेसिकली ये जम्मू के सामा जिले में पड़ती है दोस्तों पल्ली विलेज, और ये भारत की पहली पंचायत ऐसी बन गई है जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पूरी तरह से जो पल्ली गाँव है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में देश की पहली स्टील सड़क, जैसे हम कहते हैं स्टील रोड। बेसिकली दोस्तों स्टील रोड का मतलब है स्टील से नहीं बनाई गई, यानी कि स्टील का जो मलबा होता है दोस्तों उसका इसमें रोड बनाने में यूज़ किया गया है। बेसिकली ये किस शहर में बनाई गई है? तो दोस्तों ये भारत की पहली स्टील सड़क है दोस्तों जो कि स्थापित की गई है या बनाई गई है सूरत में। सूरत कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात का एक फेमस शहर है सूरत। और यहाँ पर दोस्तों इंडिया की पहली स्टील वेस्ट रोड बनाई गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों ArcelorMittal मेटल, निप्पन स्टील इंडिया एंड CSIR के द्वारा ये बनाई गई है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया है ये असम में स्थापित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है जो कि असम में जोरहाट में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें बताते हैं कि इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी होगी वो 99.99 होगी, यानी कि इतनी ये शुद्ध हाइड्रोजन, शुद्ध ग्रीन जो एनर्जी है वो विकसित करेगा। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।